जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल टाटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.6 के सवालों को लगा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उसके आगे के सवालों को लगाते हैं। मेरे बच्चों, आज का पहला सवाल जो है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फिर नहीं, कितने तक लगाए थे? 5th। ठीक, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5th तक लगा लिए हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे लगाते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 6, लिखा हुआ है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। और आगे लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आगे लिखा होगा अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण में किस टाइप का सवाल है। तो मेरे बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि सवाल में एक टर्म्स अकेला है, वो क्या है? वाई अगर देखें तो आप बार बार वाई नहीं आ रहा है, केवल एक की जगह वाई लिखा है, वो केवल ये लिखा है। इस वाई को काउंट मत कीजिए क्योंकि ये dy अपॉन dx है, उसका अवकल समीकरण, ठीक है, उससे हम लोग पता करें। तो ये आप देखिए एक ही बार y है, जबकि x आप देखें एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ पे, तो 3 बार रिपीट कर चुका है x, यानी कि x अकेला है नहीं। कौन अकेला है? y अकेला है। और जब भी y अकेला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फॉर्म होती है dx अपॉन dy से, लेकिन उसके आगे x नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? x से भाग दोगे। x से भाग देने पर जैसे मेरे प्यारे बच्चों भाग दोगे तो ये x अपॉन एक्स लिखा है, dy अपॉन डी एक्स प्लस का इसमें भाग दोगे तो 2/x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। आपने क्या किया? x से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है कि dy अपॉन डी एक्स के इंटू में कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों एक x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो आप कह सकते हो कि dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2/x इंटू वाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों x इंटू लॉग एक्स। अब आप इसका कंपेयर करेंगे dy अपॉन डी एक्स से, प्लस पी वाई बराबर q। p की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2/x और q की जो वैल्यू है वो x लॉग x। आप देखें q की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये। और इसमें जो पहला स्टेप होता है इसका सोल्यूशन का मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर होता है e की पावर p dx। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2/x है। और आपको यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट नंबर हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आता है। चलिए, कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर, तो आप कह सकते हो इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर 2 बाहर किया 1/x dx। मेरे प्यारे बच्चों 1/x का आपको इंटीग्रेशन अगर याद हो तो log x होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर 2 log x। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर में अगर log है तो वो हमेशा हट जाएगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, इस बात को देखिए। आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते क्योंकि log के आगे 2 है। तो यहाँ से आप एक फार्मूला जानते हो, log m की पावर n का, कि जो पावर आगे जो अक्षर लिखा था वो पावर में चला जाता है, ये पावर में जो लिखा है वो आगे आ सकता है। तो यहाँ से आप इसको हटा दोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर। आपको कल मैंने बताया था कि e की पावर में अगर log उसका बेस है तो ये हट जाता है, सीधे ये बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो वो होता है y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है, आपको बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया है। y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर आई है, इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, क्यू की वैल्यू आप देख रहे हो एक्स लॉग एक्स है डी एक्स प्लस का सी। यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, उससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर 3 हो जाएगी इंटू लॉग एक्स प्लस ये लिखा है डी एक्स प्लस का सी। मेरे बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? आप आइलेट से जो आपने सीख रखा है उससे भी कर सकते हो, या मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बता रखा है कि जिसका इंटीग्रेशन ना हो हमेशा आप उसको फर्स्ट माने। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेकेंड में मेरे प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई ऑफ डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन यानी कि लॉग एक्स, और सेकेंड यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स होल डी एक्स प्लस सी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से यहाँ से देखें तो आप कह सकते हो
कि वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 3 का मेरे प्यारे बच्चों समाकलन एक्स की पावर 4/4, ये लिखा है लॉग एक्स माइनस एक्स। लॉग एक्स का मेरे प्यारे बच्चों अवकलन होता है 1/x और एक्स की पावर 3 का समाकलन एक्स की पावर 4/4 और ये लिखा है dx प्लस सी। यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, 3 पावर बचेगी, 4 कांस्टेंट नंबर बाहर करेंगे आप। तो यहाँ से कह सकते हो कि y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स। इसके बाद यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 4 बाहर आएगा और बचा हुआ है अंदर x की पावर 3 dx प्लस सी। इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो 1/4 तो लिखा हुआ है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस का c। 4 चक्कों मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 16, तो x की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस का c। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप एलसीएम लोगे या कह सकते हो x की पावर 4/4 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा log x माइनस 1/4, ठीक है, x की पावर 4 और नीचे से 4 कॉमन था प्लस c। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको y इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे तो x की पावर 4/4 एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो, ये आ जाएगा 4 log x माइनस 1/4 प्लस का c। इसका डिवाइड कर दोगे या तो आप अपने आंसर को बस 4 चौको 16 यहाँ पे छोड़ सकते हो मल्टीप्लाई करा के, लेकिन अगर मैं इसका डिवाइड कर दूँ यहाँ से, क्योंकि एक 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक जब तक सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों हो रहा है आप उसका सोल्यूशन करिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा था उसको हम लोग उस वाले टर्म्स में भेज रहे हैं, क्योंकि इनटू में है तो वहाँ पे जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये 16 कैसे हो गया, 4 चौको 16। ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 log x, क्या आपको ये c दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों c/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखो तो 2 पावर कैंसिल हो गई, तो अपने आंसर को आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली आप लिख सकते हो अपने आंसर को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कि y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ब्रैकेट में 4 log x माइनस 1, और इसको आप अगर ऊपर भेज दें तो c इंटू एक्स की पावर -2। इस तरह अपने आंसर को आप लिख सकते हैं, दिख रहा है एक्स स्क्वायर बटे 16। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 7 देखें, लिखा हुआ है, बहुत शानदार सवाल है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मन से पढ़ते रहिए। आप इस समय पढ़ रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे जितना भी पढ़ते हैं मैथ में वो भेज रहे हैं, और तन्मयता के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, पूरा फ़ायदा उठाइए लॉकडाउन का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 7 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x इंटू लॉग एक्स dy/dx प्लस का y और इक्वल में लिखा है 2/x इंटू लॉग एक्स। एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन सही नोट है, x इंटू लॉग एक्स dy/dx प्लस का y 2/x इंटू लॉग एक्स। मेरे प्यारे सबसे पहले आप देखें तो इस सवाल में y फिर से अकेला है, एक ही बार y आ रहा है। आप देखो x कई बार आ चुका है, और जब भी y अकेला होता है तो आप जानते हो फॉर्म होती है dy/dx से, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, और उसके इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, तो x log x से आप डिवाइड कर दोगे, x log x से भाग। जैसे मेरे प्यारे बच्चों भाग दोगे यहाँ पे, तो ये लिखा है x log x dy/dx अपॉन में x log x प्लस का y अपॉन x log x, और यहाँ पे 2/x तो पहले से लिखा ये log x, अब आपको भाग देना है किससे, x log x से, ठीक है। सब पे हमने लोगों ने डिवाइड किया x log x से, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से log x कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है
डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1/x इंटू लॉग एक्स, और ये मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 2/x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका आप कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर q। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से, तो जो p की वैल्यू है 1/x log x आ रही और q की वैल्यू ये, तो आप कह सकते हो कि जो p की वैल्यू है 1/x log x है और जो q की वैल्यू है वो 2/x स्क्वायर। क्या आपको अच्छे स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो कि स्टेप जो पहला है, स्टेप पहला वो होता है इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p dx। आप यहाँ से कह सकते हो कि जो p की वैल्यू है वो 1/x log x dx है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, log x को आप मान लीजिए t। तो मेरे बच्चों यहाँ से आपने क्या किया कि log x को मान लिया है t, log x का इंटीग्रेशन 1/x dx, t का dt, dx की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से तो x dt। अपने सवाल में वापस आएंगे तो इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर 1/x log x को क्या माना है आपने t, log x को क्या माना था t, dx की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों x dt। यहाँ से आप देख लो x से कैंसिल, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है log t, और आप जानते हो log के बेस में ही हट जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो इंटीग्रेट फैक्टर बराबर t की वैल्यू क्या है log x। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला पार्ट हो गया। स्टेप 2, चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टेप 2 जो होता है y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये स्टेप 2 का फार्मूला है जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बेसिक क्लास जो जब मैंने इसकी स्टार्ट की थी 9.6 की, उसमें आपको बताया था। ठीक है, आप उस क्लास को देख के वहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आई है log x माइनस इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू log x, क्योंकि वैल्यू आप कह सकते हो 2/x स्क्वायर और ये लिखा हुआ है dx प्लस का c। इसके बाद आप 2 को बाहर कर लेंगे तो y इंटू log x बराबर 2। ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों log x इंटू 1/x स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ से इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाना है, log x का अवकलन समाकलन नहीं होता है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकेंड। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा, y log x फर्स्ट सेकेंड जब आप लगाएंगे तो 2 ये लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकेंड का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला है कि फर्स्ट को रोकना है। चलिए इतने में आ नहीं पाएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का जैसे हम लोग आगे लगाएंगे फॉर्मूला तो देखिए क्या आने वाला है। इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू याद रखिएगा log x। चलिए तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं तो ये लिखा है y इंटू log x बराबर 2। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला होता है फर्स्ट यानी कि log x, सेकंड इट मीन्स 1/x स्क्वायर dx माइनस dy ऑफ dx log x 1/x स्क्वायर dx होल dx प्लस c। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो यदि आपको याद हो तो माइनस का 1/x होता है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, ये लिखा है log x माइनस
लॉग एक्स का मेरे प्यारे बच्चों औकलन होता है 1/x। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1/x। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, तो इससे जो माइनस आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस माइनस को कर देगा प्लस, और यहाँ पे आ गया x। और ये वाला x कैसा है 1/x, लॉग x का औकलन हुआ है, प्लस c। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1/x स्क्वायर ही हो चुका है ये, तो y log x बराबर 2 माइनस का log x अपॉन x प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस c। y log x बराबर 2 माइनस का log x अपॉन x। 1/x स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का 1/x प्लस का c। यहाँ से आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों x कॉमन है और माइनस भी कॉमन है साथ में, और ये इसका इंटीग्रेशन फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y log x बराबर माइनस का 2/x, और ब्रैकेट में आप कह सकते हो 1 प्लस लॉग एक्स या log x प्लस 1 लिख सकते हो उसको, प्लस का c। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर रहा। या तो आप log x का डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो जिससे, क्योंकि log x कटेगा नहीं यहाँ से। चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा उसको ध्यान से देखें। अगर आप, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का 2xy dx बराबर cot x dx। क्वेश्चन नंबर ये है मेरे प्यारे बच्चों 8वां, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx बराबर cot x इंटू dx। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, dx से डिवाइड करते हैं इस सवाल में, क्योंकि आप जानते हैं dy अपॉन dx होना चाहिए। तो dx से जैसे डिवाइड करोगे आप, और एक साथ दो टर्म से डिवाइड करते हैं, किससे, आपको पता है dy अपॉन dx के इनटू में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, उसी से डिवाइड कर दें, और किससे, dx से। इस चीज़ से भाग दे रहे हैं, से भाग आप एक एक करके भी दे सकते हो। तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये लिखा है, हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से। इसके बाद ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 2xy dx, डिवाइड कर रहे हैं अपन लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से, बराबर में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों cot x dx, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से। तो यहाँ पर आप मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बच रहा है, dy अपॉन dx बराबर 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों आ गया है इतना। आप इसका कंपेयर करेंगे, और यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका कंपेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों dy अपॉन dx से, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर में q। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों जो p की वैल्यू आ रही वो आ रही है 2x अपॉन y को छोड़कर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों जो q की वैल्यू है वो cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद पहला स्टेप आप जानते हो, इसमें सोल्यूशन मेथड में पहला जो स्टेप होता है वो है इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p dx। तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लें t, तो आप यहाँ से कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, एक्स स्क्वायर का औकलन 2x
डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से आप कह सकते हो कि डी एक्स की वैल्यू आ रही डी टी बाई 2x। आप इस वैल्यू के यहाँ रखें तो इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर 2x ऊपर लिखा हुआ है, या तो ऐसा करते हैं इस लाइन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। इंटीग्रेट फैक्टर बराबर आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों e की पावर 2x dx। इतने की जगह आप अगर ध्यान से देखें तो dt लिख सकते हैं, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी लेट किया, तो 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों log t प्लस c आप यहाँ पे ना लिखें कभी भी, ये हटेगा तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू आ रही t, और t आपने किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला पार्ट हो गया। स्टेप 2 में आप जानते हो इंटीग्रेट y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। तो y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। शुरुआती अगर आप देखें यहाँ से क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आई थी कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई थी। इसके बाद आपको क्या करना है डी एक्स ऐसे लिख देना है प्लस का सी, ये से कैंसिल आउट, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा है कॉट एक्स। अच्छा कितने लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? चलिए 10 सेकंड आपके पास है, आप सभी लोग बताओगे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इतने दिनों से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों सवाल लगा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आपके लिए मैं परीक्षा ले रहा हूँ कि चलिए मुझे बताइए कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आखिर क्या होता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल कॉट एक्स का, हाँ यस बहुत बढ़िया। और बाकी लोग मन लगा के पढ़ो मेरे बच्चों। कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, वो होता है लॉग साइन एक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, इसको याद कर लीजिए, और प्लस का c। इसके बाद अपने आंसर को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके जो बुक में आंसर दिया है वो इस तरह है कि लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ये दोनों पावर जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको भी ऊपर ले जाओगे, इसको भी ऊपर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका आंसर कह सकते हो कि y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 इंटू लॉग साइन एक्स प्लस c इंटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर आज 8वां। आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल के इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसके आगे के सवालों को और लगाएंगे। तो मिलते हैं मेरे बच्चों हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।